ओके। ओके, स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ। ओके, तो हाय ऑल। आज हम लोग लिंक लिस्ट टॉपिक कवर करेंगे। सो पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है जनरल, क्योंकि बहुत लोग एरे के बारे में जानते होंगे। क्योंकि लेकिन हाँ भाई, लिंक लिस्ट से पहले है ना, तुम्हें ये सारी चीजें जानना होगा, क्योंकि बेसिक किसी भी लैंग्वेज का सिंपल फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सब चीजें जानने के बाद ही लिंक लिस्ट के ऊपर आना, क्योंकि इसके पहले आ गया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सेम तरीके से होगा ऐसे संस्कृत का कोई उच्चारण सुन रहे हैं, कोई प्रवचन, समझ में घंटा कुछ नहीं आ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई ने देखो मस्त एक बना के रखा है यहाँ पे, डेफिनेशन टाइप, पढ़ लो थोड़ा सा। इंग्लिश इज ए linear data structure similar to an array. However, unlike arrays, elements are not stored in a particular memory location in location or index. Rather than each element is separate object and contains a pointer or a link to the next object. ठीक है, तो पहला लाइन तो सिंपल यही है कि एरे जैसा ही है पर एरे नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सेकेंड वन। जैसे एरे जिन लोगों ने पढ़ा है ना, उन्हें ये पता होगा कि एरे एक सिंपल एड्रेस पे ही सारा मेमोरी एलोकेट होता है। जितने भी इंडेक्सेस होते हैं ना, एक सिंपल एड्रेस पे ही सारा मेमोरी एलोकेट होता है। पर लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में क्या है कि बहुत सारे नोड्स रहेंगे। जैसे यहाँ और पिक्चर में देख सकते हो ना, ये जो हेड दिख रहा है, ये सेकंड हेड, इस मतलब ये नोड की तरह समझ लो कि इसका अलग मेमोरी है, इसका अलग मेमोरी है, इसका अलग मेमोरी है। तो हर एक नोड का डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी, क्या कहते हैं, ये रहेगा मेमोरी, और एक यूनिक एड्रेस रहेगा। ये समझ में आ रहा है बेटा भाई? ये नोड नोड मतलब क्या, मतलब एक यूनिट हो गया? हाँ, नोड बताते हैं। नोड नोड क्या है एक्चुअली? तो नोड तुम कह सकते हो एक पहले हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, आगे हम जाएंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट है सब। तो सिंगल लिंक लिस्ट में एक सिंपल एग्जांपल क्या लो, इसमें एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, दो फील्ड है। एक डेटा पार्ट रहेगा, एक 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 और फील्ड रहेगा। जैसे ऑब्जेक्ट में समझ लो कि दो है, फील्ड वन फील्ड टू। फील्ड वन का काम क्या रहेगा, वो डेटा रखेगा। डेटा कुछ भी हो सकता है, एरे हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट फील्ड, उसमें क्या रहेगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा। जैसे यहाँ पर ये समझ लो कि जो हेड है ना, एक नोड है जिसमें इसका एक अलग मेमोरी है। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट फील्ड में उसका डेटा रहेगा। डेटा में समझ लो तुम कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। एग्जाम्पल देंगे हम किस तरह से एक्चुअल में इसका रियल टाइम एग्जाम्पल क्या क्या है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। इसका जो नेक्स्ट फील्ड है, इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा। सो बेसिकली नोड एक बेसिक एलिमेंट है जिसमें एक में डाटा स्टोर रहेगा और दूसरे में उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर रहेगा। और ये हेड फिर क्या, हेड जो पॉइंट कर रहा है? हाँ, हेड एक समझ बहुत सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ना, वो हेड का है, कहा जाएगा। पहला नोड जो ओके कंप्लीट लिंक लिस्ट का है उसे हेड कहेंगे। ठीक है, ओके ओके। ये हो गया। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा इतना तक। हाँ, डेफिनेशन वाइज भी देख लो एक तरह से, और ये नोट शेयर कर दिया जाएगा बाद में, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्या है, हाँ हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं लिंक लिस्ट में। एक्चुअली देखो एग्जांपल क्या है, क्यों लिंक लिस्ट का एक्चुअली में काम आया, ऐसा क्या काम था जो एरे नहीं कर पा रहा था और लिंक लिस्ट के आने से वजह से हो गया। एरे में क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि इंग्लिश का बहुत जगह काम होता है। तुम कोई भी गाना सुनता हो ना, क्या कहते हैं, जियो सावन में या स्पॉटिफाई या लिंक, इवन यूट्यूब में जो भी प्लेलिस्ट हम लोग देखते हैं ना, एक सीक्वेंस वे में होता है। इवन हम लोग को ऑप्शन में दिया जाता है यूआई में कि इस प्लेलिस्ट से इस गाने को रिमूव कर दो, सिंपल स्क्रॉल करने पे, है ना। तो उतना एरे में रखोगे तो एरे को एक सपोज पूरा इंडेक्स का डेटा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा पहले, क्योंकि उसका मेमोरी लोकेशन एक ही है, एड्रेस एक ही एड्रेस पे सारा है, तो अचानक से तुम डिलीट नहीं कर सकते हो, उसका पार्ट ही है। पर लिंक लिस्ट में क्या है, इसको तुम तोड़ सकते हो बीच से, बहुत ही इजिली, आसान वे में। एरे में जैसे हम लोग को ऑनरेटेड करके दिखा सकते हैं, ड्राइंग ओके, अच्छा नहीं तो होगा पर। ये उस टाइम जरूरी हो जाता है जब हमें बीच से कुछ रिमूव करना हो या ऐड करना हो। हाँ एग्जैक्टली अगर कोई भी एक सिंगल ऑपरेशन करना है ना, जैसे ये सिंपल हम्म एरे में क्या होता है, बहुत सारा डेटा होता है, इसमें कोई भी एड्रेस हम्म, पॉइंटर नहीं होता, एक ही एड्रेस होगा यहाँ पे, एक वेरिएबल में स्टोर। कंप्लीट एरे का एक ही एड्रेस होगा, एक ही मेमोरी एलोकेट हुआ रहेगा।
पर सपोज इसको मुझे डिलीट करना है, ऐसे बहुत सारे हैं, तो इसमें एरे में कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, तुम बहुत तो इसमें रिप्लेस कर सकते हो इस डेटा को किसी और नल वैल्यू से, लेकिन इसको कंप्लीट इंडेक्स को रिमूव करना है तो इसके पीछे वाले सारे को डिलीट करके इससे फिर से रिमूव करना पड़ेगा, अब फिर से ये सारे को ऐड करना पड़ेगा। समझ रहा है? तो इट मीन्स कि पूरा कॉपी करना होगा एक बिल्कुल नए एरे में एक तरह राइट। से। हाँ हाँ हाँ। वैसे तुम ये भी पढ़े होगे कि शिफ्ट, अगर एलिमेंट एक और ऐड करना है ना तो लास्ट में ऐड हो हम्म। सकता है, एरे को साइज तुम इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट में ऐड करना है तो तुम्हें फिर से सारा बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का वो सारा काम करना पड़ेगा। ओके। सो समझ? अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो लास्ट में ऐड करने का हो जाएगा बिग वन। ऑफ वन, और हाँ। फर्स्ट में बिग ऑफ एन। राइट। क्यों? क्योंकि एरे का हमेशा, एरे का एक ऐसे बेसिक आर्किटेक्चर ऐसा डिजाइन किया गया है, हर एक कोड जो भी लैंग्वेज उठा लो तुम, उसमें ऐसा एरे का आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया है, क्योंकि उसका एंडिंग से साइज इंक्रीज कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग में आपको ऑपरेशन किया नहीं, मतलब वो डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं किया कर सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि वो कम्प्लीटली है आर्किटेक्चर को डिस्टर्ब कर देगा। एरे का ओके, सिंपल बेसिकली मतलब कि है। सारा इंडेक्स शिफ्ट करना होगा तो अनफॉर्चुनेटली हमें सारे एलिमेंट को वापस कॉपी करके नए में बनाना होगा। सही, हाँ। राइट। ओके तो ये ओके। समझ में आ गया, लेकिन हाँ। सो हाउ डज लिंक लिस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हाँ, तो लिंक लिस्ट कैसे सॉल्व करेगा? तो लिंक लिस्ट में एक पहली बात, कोई इंडेक्स सिस्टम नहीं रहता है यहाँ पे, इसका अलग मेमोरी है, इसका अलग मेमोरी रहेगा, इसमें समझ लो कि दो पार्ट, जैसे ये है ना कम्प्लीटली, कैसे है इसका मेमोरी अलग रहेगा, हेड पॉइंट, ये हेड टू समझ लो, नोड वन, नोड टू, नोड थ्री समझ लो, तो इसका एक अलग है। ओके तो मैं क्या करूंगा, इस जो लिंक है ना एक दूसरे को जो कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे को नोड, ये जो एड्रेस स्टोर किए हुए हैं, सपोज मुझे इस बीच वाले एलिमेंट को है ना डिलीट करना है, इसका क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट में ना सिंपल इसका एड्रेस पुट कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पर कोई डाउट? हम्म। नहीं तो मतलब अगर हम डायरेक्ट पॉइंट कर दिए तो ये सेकेंड वाला जो नोड है, नोड टू जो बीच का है, हाँ। ये उसको पॉइंट नहीं करेगा तो अपने आप वो नल एंड वॉइड हो गया, मतलब ये फिर ये एक लिंक लिस्ट साइज टू का हो गया। सही, हाँ। ऐसे एग्जांपल में अच्छे से कोड से हम लोग सारा कुछ देखेंगे। अभी हम लोग सिंपल इतना समझो कि ये एक एड्रेस पॉइंट करता है, जिसके कारण ये ऑपरेशन बहुत ही आसान होता है। ये कोड करके मैं सारा VS कोड पर दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है? ओके ओके। अभी इतना समझ लो कि ये सारे ऑपरेशन करने वाले हैं फिलहाल इस वीडियो में ही। सेकंड, चलो, पॉइंटर कहाँ गया यार, माउस या। सो हाँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज पढ़ सकते हैं यहाँ पे। नोट्स कैन इजिली बी रिमूव्ड और ऐड, ये बहुत ही मतलब कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, इवन कर सकते हो बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं हम लोग, अगर आपको एड्रेस पता है तो। सो वो सारे हम लोग कोड्स ओके वगैरह देखेंगे इसमें। रियल टाइम एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि जितने भी सॉन्ग्स प्लेलिस्ट है, तो डेटा पार्ट में क्या रहता है, सॉन्ग का सारा डेटा डेटा पार्ट में रहेगा। नेक्स्ट में क्या रहेगा, नेक्स्ट में नेक्स्ट प्लेलिस्ट का नेक्स्ट सॉन्ग जो रहेगा ना, उसका एड्रेस रहेगा। सपोज तुम तो उस, नेक्स्ट सॉन्ग इज ए नोड इन विच सॉन्ग इज आल्सो स्टोर्ड एंड नेक्स्ट सॉन्ग्स एड्रेस इज आल्सो स्टोर्ड। राइट राइट, हाँ। तो उसमें डेटा ओके पार्ट में समझ लो कि दो नोड है, सपोज एक पहला गाना हो गया तुम साथ हो, दूसरा रॉकस्टार का कोई गाना है, तो उसका पहला डेटा में ओके। वो उसका गाना रहेगा, नेक्स्ट में सब सिर्फ वो पॉइंट किया रहेगा, उसके मेमोरी जो एलोकेशन है ना एक्चुअल में, हम्म उसका मेमोरी को पॉइंट किया रहेगा। सपोज तुम वो रिमूव कर देते हो, ऐसे बैक लेफ्ट स्क्रॉल करने पे वो रिमूव हो जाता है, जैसा फुल फोन में या किसी, या फिर UI में ऐसा ऑप्शन है, तो रिमूव करोगे तो सिंपल जो प्रीवियस नोड है ना उसका, वो नेक्स्ट गाने को पॉइंट करने रहेगा। बस इतना सा काम होता है। पर एरे में क्या होगा, यही डिलीट करोगे तो उसके बाद का सारा रिमूव करना पड़ेगा, फिर से सारा ऐड करना पड़ेगा। ये एडिशनल बहुत सारा क्या कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रहा था, परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट कर रहा था, इसलिए लिंक लिस्ट इस तरीके से बहुत मदद करता है उससे सॉल्व करने में। ओके। ठीक है? हाँ, तो लिंक लिस्ट अभी हम लोग इस लेक्चर में ऐसे सिंपल सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। डबली में क्या होता है कि जैसे हम लोग नेक्स्ट का एड्रेस पॉइंट कर रहे हैं ना, डबली में क्या होगा, प्रीवियस का भी पॉइंट कर सकते हैं, मतलब टू वे ट्रावर्सल कर सकते हो आप। ओके। ये समझे? सिंपल तो जैसे। मैं इट मीन सिंगली में केवल फॉरवर्ड जा सकते हैं, डबली में फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जा सकते हैं राइट, हाँ। ट्रेवर्स करने में। ओके एग्जैक्टली। सर्कुलर एंड सिंपल। हाउ सर्कुलर इज डिफरेंट? सर्कुलर समझो कि लास्ट नोड में यहाँ पर क्या है, नल है ना,
समझ लो कि ये भी हाँ। फिर से हेड को पॉइंट करने लगा, मतलब एक रोटेशनल हो गया ये। सर्कुलर इसका मतलब ओके, नहीं हम कि रोटेट हाँ, करके वापस। राइट, कि लास्ट नोट फिर से वो फर्स्ट नोट को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब वो रोटेशनल हो गया। आप अगर उसमें लूप चलाओगे तो इनफाइनाइट लूप चलते जाएगा वो। ठीक है, ये भी एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, सर्कुलर लिंक्स का भी हम लोग एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, हम्म। और ये सारे कोड्स हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। ये पैटर्न है। हाँ, जैसे इंग्लिश का साइज निकालने के लिए ये कोड है। हम लोग ये सारा कुछ एग्जांपल देखेंगे VS कोड में क्लियर करने का। और गेट लास्ट में ये सारे ऑपरेशन हम लोग करते हैं। चलो, तो हम लोग का आ गया डेमो। चलो फिर मूव कर देते हैं सारा। एक सिंपल क्लास, क्लास आई थिंक का होना चाहिए आप लोगों को। कंस्ट्रक्टर डेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट की जगह कुछ भी, डेटा की जगह फील्ड 1 या फील्ड 2 कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ये बस वेरिएबल नेम है। ठीक है, this dot next is equal to next। सो लिंक लिस्ट को इंस्टेंशिएट करते हैं। लेट node 1 is equal to न्यू लिंक लिस्ट। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, एक क्लास हम लोग ने लिखा जिसमें कि कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जब भी ये क्लास को हम लोग न्यू कीवर्ड से कॉल करेंगे ना, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो इसका रिजल्ट मुझे क्या देता है, कोई भी क्लास हम लोग को ऑब्जेक्ट इन रिटर्न करता है। ऑब्जेक्ट इन द सेंस ओके। कि आप लोग इसका सारा लेक्चर पहले से देख चुके होंगे। ऑब्जेक्ट हम लोग के एक की वैल्यू पे पेयर आपको रिटर्न किया जाएगा। और सुबह से आपको मतलब डेटा और नेक्स्ट है ना, एड्रेस पॉइंट करना पड़ेगा। तो हम लोग डेटा पार्ट में हम लोग सिंपल एक पहला ये भेज देते हैं, एक वैल्यू। और नेक्स्ट अभी कुछ नहीं भेजते हैं। तो नेक्स्ट में क्या होगा, हम लोग बाय डिफॉल्ट नल रख देते हैं। सो अभी पहला नोड में सब लोग जो भी, अगर हम लोग नोड क्रिएट करते हैं इस क्लास से, तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू नेक्स्ट का क्या रहेगा, नल, किसी को पॉइंट नहीं किया रहेगा। और डेटा पार्ट में हम लोग कंपलसरी कर देंगे कि डेटा पार्ट में फिल कर सकते हैं। तो सिंपल कंसोल करके देख लेते हैं इसे क्या है। कंसोल लॉग node 1। हाँ, तो यहाँ पर देखो एक नोड क्रिएट हो चुका है ओके, लिंक लिस्ट नाम से। जिसमें डाटा 1 है और डेटा नेक्स्ट 1 है, किसी को पॉइंट नेक्स्ट नहीं नल। कर रहा है तो नल है। हाँ, राइट। ओके एक ओके। और नोड चलो लेते हैं। ठीक है, node 2 इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, इसमें 2 वैल्यू पास कर देते हैं। अब दोनों को कनेक्ट कैसे करना है, सपोज एक लिंक लिस्ट मुझे 2 नोड का क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे, कोई आइडिया। दो नोड तो हमने बना लिया, हाँ, बस अब हम इसको शायद जोड़ दें तो एक दूसरे को पॉइंट कर दे तो दो साइज का लिंक हाँ, लिस्ट तो मिल नोड के जाएगा। फर्स्ट डेटा में मेरा 1 है, नोड के नेक्स्ट में हम लोग को हाँ। नोड 2 का वैल्यू। तो यहाँ पर हुआ क्या, node 1 का एक अलग से मेमोरी एलोकेशन हुआ। जैसे अभी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसका एक अलग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका एक अलग हम्म मेमोरी एड्रेस है, डेटा हम्म अपना अलग अलग है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना भाई, हम्म इस तरह हम्म। से। तो इसके नेक्स्ट में बस मुझे पॉइंट कर देना है node 2 का। तो क्या करेंगे, node 1 उसके की वैल्यू की को कैसे एक्सेप्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, सिंपल node 1 डॉट डॉट लगा के। डॉट कीवर्ड करते हैं। ठीक है, तो node 1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू node 2। अब देखो क्या हो गया, ये आंसर मेरा क्या आया, डेटा 1। नेक्स्ट में क्या है मेरा, नेक्स्ट किस पे पॉइंट कर रहा है, एक कंप्लीट लिंक इस नोड को। कंप्लीट नोड 2 को। हाँ, राइट। ओके। तो एक्चुअल में क्या है, इसमें 2 एड्रेस स्टोर है, एक node 2 इंडिविजुअली है जिस जो कि सिंपल पॉइंट कर रहा है उस पार्टिकुलर सेकेंड नोड को। ये हो गया, इसमें कोई डाउट। नहीं मतलब हम पूरा एक दो नोड का लिंक लिस्ट बन गया हमें। हाँ, राइट।
ओके। ठीक है। और हम लोग क्या नेक्स्ट ऑपरेशन कर सकते हैं, देख लेते हैं थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन। ट्रेवर्स कैसे कर सकते हैं इस पे हम लोग? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि बड़ा सा लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं ताकि उस पर ऑपरेशन करने में थोड़ा आसानी हो या आराम से हो सके। तो हम लोग 10 सिंपल 1 से 10 तक का है ना, वो कर लेते हैं, लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ओके। हाँ, एक बात और, हम लोग हेड डिस्कस किए थे, इसमें हेड क्या है। हम लोग क्या, हेड का डेफिनेशन हम लोग ने क्या बोला था कि कोई भी लिंक लिस्ट रहेगा उसका पहला नोड जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो हेड रहेगा। तो इसमें हेड क्या है, हेड नोड वन। नोड 1। हाँ, ठीक है। तो चलो हम लोग क्रिएट करते हैं। नोड 1 से हम लोग को ऐसे नोड 10 तक क्रिएट करना है, तो नोड 1 एक पहला क्रिएट कर देंगे, इसमें सारा 9 और ऐड कर देते हैं नोड, ठीक है। तो सिंपल फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप को एक नोड पहले से है 10 चाहिए तो 9 बार फॉर लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। और 0 आई कोई हम लोग डेटा ले लेंगे, ठीक है। पहले एक हो चुका है तो हम लोग 2 से स्टार्ट कर देते हैं। आई लेस देन 12, आई प्लस प्लस। एक बात यहाँ पर ऑब्जर्व करना, लेट करंट इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या, ये जो इस क्या पॉइंट पे है हुआ? ना, क्या हुआ, लेट करंट इज इक्वल टू नोड 1 की, तो क्या हो गया। ये करंट हम क्यों क्रिएट किए एक नया? हाँ, ये बताते हैं। जैसे ये जब पॉइंट, ये जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ये लिखने से हुआ क्या एक्चुअल में, क्यों का हम रीजन बताएंगे हुआ क्या इसे लिखने से। जैसे एक एरे को है ना, एक एरे सिंपल लिखते हैं ना, लेट एरे इज इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है। फिर इसमें लेट एरे 1 इज इक्वल टू एरे, ये क्या हुआ। सपोज हम एरे 1 में कुछ चेंज करते हैं, एरे 1 डॉट पुश 4, सॉरी 4, एरे 1 में हम पुश किए 4। पुश गलत लिखा हुआ। ओके ओके, पुश कंसोल डॉट लॉग एरे 1, सॉरी एरे 1, एरे को कंसोल करते हैं, ठीक है। हम्म। फिर कमेंट कर दिए। तुम्हारे नजर में क्या है इसका आंसर, है क्या आना चाहिए इस एरे का। एरे को हमने एरे 1 में दे दिया, फिर एरे 1 में पोल कर दिया, तो हम एरे को कर रहे हैं तो एरे को कंसोल वन कर टू रहे हैं, थ्री से। 1, 2, 3 आना चाहिए, पर आंसर एक्चुअल में क्या आएगा देखो, 1, 2, 3, 4 आया। अच्छा, 1 to 4 आ गया, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ, तो ये तुम पढ़े हम्म। होगे अगर जावास्क्रिप्ट के पहले एरे में अच्छे से। तो जितने भी हम्म। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या है, डिक्शनरी, डिक्शनरी इन द सेंस के पाइथन का हो गया, ऑब्जेक्ट, एरे, हम्म। ये सारे हम्म। है ना नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये जितना बार अगर इसे असाइन किया जाता है, एक कॉल बाय रेफरेंस से काम करते हैं, इसका मेमोरी है ना ट्रांसफर होता है, इसका वैल्यू ट्रांसफर ओके, नहीं सो होता एरे 1 का जो वो रिफरेंस कर रहा है पहले वाले एरे को, तो इसमें जब पुश कर रहे हो कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो एक्चुअल एरे में ऑपरेशन हो जा रहा है। राइट, हाँ वैसे ही। मतलब है। ओके। सिंपल एक एरे 1 एक वेरिएबल नेम है जो कि सेम हम्म। मेमोरी को ही पॉइंट कर रहा है। बस इतना सा बात है कि एक ही जगह स्टोर है कोई डेटा, उसको दो हम्म। वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, ओके। समझे? दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो सेम यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो दो वेरिएबल है जो कि सेम ही एक डेटा। करंट एक नया वेरिएबल हो गया जो सेम नोड ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू होगा वही पॉइंट कर रहा है। राइट, नोट नोड इट्स हेड। हाँ हेड को पॉइंट कर रहा है। इसे डिलीट करते हैं, ये देखो। तो ये जो मेरा नोड है मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है ना, क्लास को इंस्टेंशिएट करके, हाँ, तो दोनों ये करंट वेरिएबल, उसी नोड को पॉइंट कर नोड रहा 1 है। जो कि हेड है, हम लोग हेड की तरह इसे ट्रीट करेंगे, पहला नोड है ना इस वजह से। ठीक है। तो ये ओके। वेरिएबल करंट और नोड 1 दोनों एक ही डेटा को एक ही मेमोरी के पास पॉइंट कर रहा है, एक ही एड्रेस के पास जहां मेमोरी उसका एलोकेटेड है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है जिसका डेटा का पार्ट 1 है, नेक्स्ट में नल स्टोर्ड है, ठीक है। हम्म। ये हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग 10 नोड क्रिएट कर रहे थे लिंक लिस्ट के लिए, ठीक है। ये तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये तो सिंपल लॉजिक है। हम्म। एक पहले से क्रिएटेड है तो 9 और हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब देखो एक वेरिएबल में क्या करेंगे, अभी समझ में आ गया कि इसको क्यों किए हैं। पहले तो हम लोग को दूसरा एक हर बार नोड क्रिएट करना है,
तो नोड क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, नोड इज इक्वल टू सिंपल, इसका डेटा आई को हम इसलिए स्टार्ट किए हैं 2 से ताकि इसका 1 2 से वैल्यू हो जाए, ठीक है। नोड क्रिएट हो चुका है मेरा, करंट को पॉइंट करेंगे, करंट डॉट, ये भी सेम हेड को पॉइंट कर रहा है अभी, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड, ऐसे ही कर रहे थे ना। अब देखो करंट तो मेरा जैसे ये नोड है ना, पहला एक नोड हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, इसका क्या होगा नोड, इसका डेटा पार्ट में 2 हो जाएगा, नेक्स्ट में नल हो जाएगा, कितना समझा। हम्म। हम्म। अब देखो करंट भी मेरा हेड को पॉइंट कर रहा है, अब दोनों को ऐड करना है, दोनों को मतलब उसका उसके नेक्स्ट में एड्रेस को मुझे जो न्यू नोड क्रिएट किया है ना उसको तो पॉइंट अभी करना जो करंट है वो हेड को पॉइंट कर रहा है, तो उसका नेक्स्ट जो है नेक्स्ट नोड को पॉइंट, डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड कर दिए जो अभी क्रिएट हुआ, तो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। है। राइट, हाँ, तो उससे अब ये समझ लो कि 2 ऐड हो चुका है। पर अब ओके। हम, अब दूसरा पॉइंट है, अब क्या नेक्स्ट जो नोड है, ये फॉर लूप नेक्स्ट टाइम जब आएगा आई प्लस प्लस आई इक्वल टू 3 होगा, तो एक और नोड क्रिएट होगा हम्म। जिसका डेटा वैल्यू क्या हो जाएगा, हम्म। यहाँ पर 2 नहीं होगा एक्चुअल में, आई कर देते हैं ताकि हम लोग को डायनेमिक वैल्यू चाहिए ना, नेक्स्ट टाइम 3 होगा तो 3 होगा, ठीक है। अब इस टाइम मुझे फिर से ऐड करना है, तो पर करंट तो मेरा अभी भी हेड को ही पॉइंट कर रहा है ना। एग्जैक्टली मतलब सेकेंड नोड ही बार बार रिपीट होके ओवरराइट होते रहेगा। वो भाई ऐड हो जाएगा, राइट, हाँ। इसके लिए हमको क्या हम्म। करना पड़ेगा, करंट को एक फॉरवर्ड स्टेप करना पड़ेगा, जो नया नोड ऐड हुआ है ना उसके पास हमको भेजना पड़ेगा, हम्म। समझ रहे हैं। ओके। तो करंट इक्वल टू क्या कर देंगे, एक स्टेप आगे बढ़ना है लिंक लिस्ट में, तो तो करंट इक्वल करंट टू डॉट करंट डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, इसका न्यू नोड जो ऐड किए हैं उसका उसका एड्रेस को पॉइंट करने लगेगा, ओके। करंट डॉट नेक्स्ट। और कुछ करना पड़ेगा इसमें। अब देखो कंप्लीट एक फ्लो एक बार देख लो, नहीं। एक हेड को पॉइंट हाँ। कर रहा है ये, ये तो सिंपल हेड को ही है, और ये अपना एक नया नोड क्रिएट हुआ, उसके नेक्स्ट में ऐड कर दिए, फिर हम लोग उस जो पॉइंट कर हम्म। रहा था मेरा वेरिएबल उसे एक स्टेप फॉरवर्ड कर दिए, फिर से लूप आई इक्वल टू 4 होगा, फिर से नया नोड क्रिएट होगा, फिर से उसमें उसके नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा, नल की जगह रिप्लेस हो जाएगा नया नोड, फिर से करंट एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाएगा, इससे हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3 सारा डेटा नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहा है। ये लिंक लिस्ट एक पावर सेल का ये समझ लो कि ये बाय डिफॉल्ट है ज़्यादा, और लिंक लिस्ट को नेस्टेड रहते हैं तो उन्हें डायरेक्टली सिंपल लिंक लिस्ट के फॉर्म में दे देता है, तो इसे हम चेक कर सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए, सिंपल ट्रेवर्स करेंगे, यहाँ पर देखो कंसोल अभी सिंपल चेक करने का एक सिंपल वे है, करंट अभी मेरा कहाँ पर होगा, करंट किससे पॉइंट कर रहा होगा, तो उसे कंसोल कर लेते हैं भाई। तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन है, कहाँ पर भी करंट होगा, क्योंकि करंट तो हम, लास्ट में होगा, अगर हम लेस देन 12 चलाए हैं तो ये 11 तक चला होगा, तो 11 पे। 11 मतलब इससे करंट में कौन सा नोड का डेटा रहेगा, डेटा क्या रहेगा, डेटा डालें, करंट डॉट डाटा वो लास्ट का करेगा, डॉट डाटा डालेंगे तो डेटा प्रिंट हो जाएगा, तो 12 हाँ 11 प्रिंट हो जाएगा। 11 की प्रिंट होगा, हम लोग एक से स्टार्ट कर रहे हैं ना। हाँ। फिर टू हाँ थ्री 11 फोर सही। फाइव 12 तक चला रहे हैं ना, तो लेस देन 12 तो 11 प्रिंट होना चाहिए। अच्छा हाँ, सेव नहीं किया, करंट इज इक्वल टू नोड, हाँ ऊपर ये प्रिंट हो रहा, गया 11। ये रहा 11, हम्म। सही। हम्म। इसके नेक्स्ट में क्या है, नल है, मतलब मेरा हम्म। टोटल लिंक लिस्ट का लेंथ कितना हो गया, टोटल हो गया वो 1 से लेकर 11 तक 11। 1 से लेके 11 तक 11 हो गया, ठीक है। हम्म। सपोज हमको हम्म। साइज निकालना है, ये तो डायरेक्टली हम लोगों ने पहले से मुझे पता था, फॉर लूप की वजह से हम लोग लेंथ हम्म। साइज निकाली है, लेकिन अगर हम्म। एक्चुअल मुझे साइज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे एरे का लेंथ कैसे तो निकालते हैं हम लोग। एक सारे पे ट्राइवर्स करके देख लेंगे कितना एलिमेंट है, और कुछ काउंट वगैरह रख के कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सपोज यहाँ पे जैसे तुम्हें ये कोड पूरा पता नहीं है, इसे हम ढक दे रहे हैं, ठीक है। हम्म। मुझे बस सिंपल नोड एज ए हेड एक्ट कर रहा है, मतलब ये सब पहला नोड है, मुझे पता नहीं है, फॉर लूप मुझे नहीं दिया गया है, समझ लो कि कोई भी कोडिंग हम्म। प्लेटफॉर्म है ना, इंटरनली वो रन करा के उसमें ऑलरेडी वैल्यू ऐड किया हुआ है,
तुम्हें साइज निकालना है। तो सिंपल एक फंक्शन की वजह से जाते हैं, फंक्शन की साइज। तो हम लोग इसमें क्या पास करेंगे, लिंक लिस्ट। सिंपल लिंक के नाम से डिक्लेयर कर देते हैं। लिंक लिस्ट में क्या रहेगा, इसमें क्या करेंगे, एक सबसे पहले तो टेम्प ले लेंगे, करिए वो। लिंक लिस्ट मतलब क्या होगा, हेड ही पास करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लिंक लिस्ट को कंप्लीट उसका डेटा किसमें है, उसके हेड में ही रहेगा। हेड में। हेड के थ्रू हम लोग हम्म। नेविगेट करके उस पर नेक्स्ट टू नेक्स्ट में जा सकते हैं। हम्म। तो इक्वल टू लिंक। इसका क्या करेंगे, फॉर लूप से भी जा सकते हैं, पर लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है वाइल लूप। वाइल लूप का कंडीशन क्या रहेगा, वाइल लूप का तो ऑलरेडी तुम्हें पता होगा कि वाइल लूप सिंपल ये स्ट्रक्चर होता है। वाइल लूप कब फेल करेगा, जब ये कंडीशन इसके पैरेंथेसिस के अंदर को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसके अंदर क्या ऐसा कंडीशन रखा जाए जिसकी वजह से ये वाइल लूप लास्ट नोड पे पहुंचने पे ब्रेक हो जाएगा। लास्ट नल को पॉइंट करेगा तो जैसे जब नल हो जाए। जैसे ये मेरा लास्ट नोड है ना, हम्म। तो लास्ट नोड तक अगर हम सपोज, पहले ये समझो कि मेरा हम करना क्या चाह रहे हैं। एक काउंट ले लिए, ठीक है, काउंट स्टार्टिंग में 0 है मेरा। काउंट को है ना हर नोड पे उसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। हम्म। पहला नोड पर रहेगा, बढ़ा देंगे उसे। सेकंड नोड पे जाएगा, बढ़ा देंगे। लेकिन ये इन से ब्रेक कब करेंगे, जब लास्ट नोड पर रहेगा, तो उसका बाद काउंट इंक्रीज करने का मुझे कोई जरूरत नहीं है। समझ रहा है। हम्म। हम्म। तो लास्ट नोड पे पहुंचने के बाद वाइल लूप ब्रेक होना चाहिए था। वाइल लूप के लिए क्या सिंपल क्या रखेंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट। और टेम्प को हम लोग क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट काउंट प्लस प्लस। ये बात में इसका मतलब समझ में आया है, सिंपल 3 लाइन कोड का। कि टेम्प डॉट नेक्स्ट अपना प्रिंट करेगा नेक्स्ट वैल्यू को। सो सबसे लास्ट में कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक। तो जब नल करे तो नल का वैल्यू बुलियन बुलियन होता है फॉल्स, तो ये फॉल्स तब हो जाएगा जब अपना नल पे लास्ट नोड के चला जाएगा नेक्स्ट पे। हम्म। तो ये ऑटोमेटिकली सारा ट्रेवर्स कर लेगा और हर बार हम काउंट प्लस लेते जा रहे हैं तो सारा नोड का काउंट आ जाएगा। ठीक है। और टेम्प को हर बार हम जो एक वेरिएबल लिए जो पॉइंट कर रहा है टेम्पोरली सारे नोड को, उसको हर बार नेक्स्ट करते जा रहे हैं, मतलब पॉइंटिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब लास्ट लास्ट नोड तक में जाएगा ना ये, तब तक ये हम्म। काउंट मेरा हर नोड के लिए इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। इंक्रीज हो जाएगा, तो हाँ। सिंपल इसे कंसोल कर देंगे। पर एक और इसमें तुम्हें डाउट होगा, देखो काउंट हम लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आंसर कितना आएगा, फंक्शन कॉल 11। करेंगे। 11 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट तक हम लोग 1 to 11 है, तो ऑब्वियसली 11 आना चाहिए, ठीक है। हम्म। इसमें हम लोग लिंक लिस्ट क्या पास करेंगे, अपना जो फॉर लूप से ऐड किए हैं, तो मेरा हेड को पास हम्म। करना है। तो क्या हम्म। करेंगे भाई, गिव तो वही साइज नोड को पास कर देंगे, गिव साइज नोड नोड। 1 हम्म। कॉल बाय हाँ रेफरेंस। नोड। यस काम नोड। करेगा, क्या एक्सपेक्ट हाँ। कर रहे हैं, 11, और आंसर क्या है, 10। 10। यहाँ पर ऑब्जर्व करो एक चीज, जैसे कि एक काउंट कर रहे हैं। चलो एक और चीज कर लेते हैं काउंट के बाद, कि मेरा अभी भाई ये पहले टेम्प है कहाँ, टेम्प नेक्स्ट कर रहे हैं। टेम्प टेम्प मेरा कहाँ है, लास्ट नोड पे है। इसके पहले एक स्टेप पहले का सोचो, कि जब डेटा 10 होगा, एक नोड पहले, मतलब सेकेंड लास्ट नोड होगा, तो तो उस 10 पर में एक जब काउंट। नेक्स्ट कर रहे हैं तो 11 पे जा रहा होगा, लेकिन 11 पे नेक्स्ट कर रहे हैं तो नल तभी हो जा रहा है, तो एक कम काउंट हो जा रहा है। हाँ, जब ये नोड का ट्रेवर्स करने के लिए जब काउंट इंक्रीज हुआ ना, करने के लिए जा रहा है ये हाँ, वाइल लूप, और वाइल लूप ब्रेक ब्रेक कर दे रहा है, क्योंकि उसका क्योंकि वो नेक्स्ट नल हो जा रहा है। नल हो जा रहा है। तो काउंट इंक्रीज नल लास्ट हो। नोड के लिए हो ही नहीं रहा है। तो सिंपल क्या करेंगे, ओके। इसके लिए सिंपल 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर काउंट जो भी हो, काउंट को यहाँ पर +1 कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर लिख दिया है मैंने, इसे 1 0 से स्टार्ट।
तो अब हमारा साइज ये हो गया, 11 हो गया। 11 हो गया, ठीक है। सो साइज, हम मैनुअल फंक्शन बना पाए उसका साइज लेने के लिए। हाँ, ओके ओके। ये साइज हो गया। इसे कमेंट करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, चलो इसी को एक फॉलोअप सिंपल एक क्वेश्चन कर देते हैं। तुम्हें अब हम जैसे कोई फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना हो या लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? लास्ट एलिमेंट के लिए तो सिंपल है। लास्ट एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, तुम्हारा करंट ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके लास्ट नोड पर चलेगा, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा लास्ट एलिमेंट यहाँ प्रिंट हो रहा है ना, है ना। ओके। लास्ट एलिमेंट सेम प्रिंट हो रहा सेम चले जाएंगे और लास्ट को जब जब फॉल्स हो जाएगा तो वो लास्ट पे ही रह रहा है तो उसको हम प्रिंट कर लेंगे। है, राइट। जैसे कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा, सिंपल सेम फंक्शन रहेगा, इसकी जगह सिंपल लास्ट यल नोड सिंपल पास करेंगे, टेम लिंक, काउंट का कोई जरूरत है नहीं। लास्ट एलिमेंट नोड 1, तो डायरेक्टली मुझे आंसर दे देगा लास्ट नोड का। ओके लास्ट नोड 11 है और नेक्स्ट नल को पॉइंट कर रहा है तो हमें हाँ, इसे सेम कोड से थ्रो मैनिपुलेशन करके लास्ट ये हो गया लास्ट गेट लास्ट का एक तरह से लास्ट राइट, लास्ट नोड लास्ट देता है एलिमेंट, हमें। हाँ। लास्ट नोड अगर कोई सिंपल सिंपल वही है, ट्रैवर्स करते करते लास्ट नोड पर चले गए, फिर वहां पर वाइल लूप एग्जिट हो गया क्योंकि नेक्स्ट में उसका नल है। ऑब्वियस सी बात है, जिसके भी नेक्स्ट में नल रहेगा वो लास्ट नोड होगा अपना। ओके वहां पर वाइल ओके। लूप ब्रेक हो गया और वहां पर कंसोल कर सकते, या सिंपल ये भी बहुत लोग ये वेस्ट पे रहेगा, रिटर्न टेम, यहाँ पर इसे टेम आंसर हो गया, ठीक है। और क्या है, और क्या क्वेश्चन, फर्स्ट नोट तो सिंपल है, फर्स्ट नोट तो यही है अपना नोड 1 पर। और क्या क्वेश्चन है अपना, एग्जांपल्स में देख लेते हैं हम लोग। गेट फर्स्ट गेट लास्ट, सिंपल रिटर्न द बेस्ट हो जाएगा, रिटर्न दिस डॉट इट। क्लियर करने के लिए क्या होगा, हम लोग फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में ही नल डाल देंगे, उससे क्या हो जाएगा उसकी, हेलो, हाँ उससे सारा क्लियर ही हो जाएगा अपना नहीं, हाँ राइट। क्योंकि वो नल को पॉइंट कर रहा है तो किसी को पॉइंट ही नहीं कर पाएगा फिर। हाँ, क्योंकि उसके जो भी है उसके नेक्स्ट में जो जितना भी डेटा रहेगा, जितना भी नोट्स है ऑलरेडी वो चला जाएगा रेसिडुअल पार्ट में उसके कंपाइल में। और क्योंकि हम लोग, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली लिंक लिस्ट में, अगर कोई भी ऑपरेशन करना है ना, जैसे कोई एडवांस एडवांस नहीं, सिंपल नेक्स्ट हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बीच का एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, या बीच में कैसे कोई नोड ऐड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसे एक्चुअल में जो कोई भी जियो 7 ऐप में होता है, कोई गाना रिमूव कर सकते हैं प्लेलिस्ट से, तो उस तरह से कैसे कर सकते हैं। कुछ नहीं है, अगर इसका एड्रेस मुझे पता है और इसका एड्रेस पता है, दो पॉइंटर मुझे ये दो पॉइंट की जगह पॉइंट कर रहा है, दो नोड की जगह, बीच का मुझे निकालना है तो क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट में इसे इस सेकेंड नोड का एड्रेस जहां पर मेमोरी एलोकेट है उस जगह हम पॉइंट कर देंगे, तो सेकेंड ऑटोमेटिकली, नोड डाल देंगे उसके फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में। राइट, हाँ। ओके ओके। सो ऐसा इसी तरह हम ट्रेवर्स करना अगर हम जान जाए कैसे ऑपरेट करना आता तो ये सारा मैनुअल फंक्शन हम बना सकते हैं, रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट, हाँ, रिमूव मिडिल, कुछ भी बहुत सारे क्वेश्चन मिडिल हम से लोग। भी कोई भी किसी चौथा फोर्थ एलिमेंट को इंडेक्स बता दे तो ऐसे हाँ, करके ट्रेवर्स करके काउंट रख सकते सकते हैं उसको कर सकते हैं। राइट। और आगे सारे क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें सो रिवर्स। ओवरऑल हमने सीखा कि कैसे हम बनाते हैं नोड, कैसे लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसको एक नोड को दूसरे नोड के एड्रेस पे डाल के उसको पॉइंट करते हैं, और फिर हम कैसे उसमें ट्रेवर्स करते हैं डॉट नेक्स्ट करके कैसे ट्रेवर्स ऐड कर कर सकते सकते हैं, हैं उसका फर्स्ट। काउंट मुझे बताना, काउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आगे है ना, आगे जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे क्या कहते हैं लिंक लिस्ट में, वो हम्म। सारा हर जगह काम आएगा पॉइंट, क्या कहते हैं लिंक लिस्ट का काउंट। क्योंकि तुम देखते होगे एरे पर जितना भी तुम क्वेश्चन सॉल्व किए होगे उसमें एरे डॉट लेंथ बहुत जगह एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, उसके डिसीजन पे हम लोग बहुत सारा ऑपरेशन
करते थे, याद है एरे में जितने भी सारे ओके, क्वेश्चन हाँ थे। हाँ बिल्कुल। उसी तरह लिंग्लिश तो में, यहाँ काउंट, वही इंपॉर्टेंट फंक्शन काउंट हो जाएगा। राइट, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके। आगे में मिडिल में कैसे ऐड किया जाता है, रिमूव कैसे किया जाता है, या फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही लोग हुआ बना के रखता है इसका, कि लिंग्लिश को रिमूव कम्प्लीटली रिवर्स कैसे करें। इसका बहुत से तरीका है, दो ओके। तीन तरीका हम लोग सीखेंगे। एक तो सिंपल, हम्म। जैसे एरे को रिवर्स करने के लिए क्या करते थे, एक दूसरा एरे क्रिएट करके उसमें पुश कर देते थे, पॉप करके पुश कर देते थे, उस तरीके से भी करेंगे। एक एक्चुअल इन हम्म। प्लेस जो होता है ना, वो भी मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, कि सेम लिंक लिस्ट को एक ही मेमोरी लोकेशन बिना एडिशनल मेमोरी क्रिएट किए हुए उसी प्लेस पे कैसे रिवर्स करें, रिवर्स करना। ये सारा भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ओके चलिए ओके। इतना ही। बाय।